हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति बंसल आपके अपने यूट्यूब चैनल JHK अड्डा 92 पर एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी। आपको इन वीडियोस से आपकी तैयारी में बहुत हेल्प मिल रही होगी। तो हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था वस्त्रों का चयन, देखरेख, संरक्षण एवं वस्त्रों का मूलभूत सिद्धांत। हमारा ये टॉपिक जो है वो चल रहा था। हमने कुछ क्वेश्चंस इसके देखे थे, कुछ बाकी रह गए थे, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन कपड़ों का अधिकतम रंग फीका करने वाली किरणें हैं। ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, पर कोई बात नहीं, हम इसका आंसर टिक करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा अल्ट्रावायलेट रेंज। ठीक है, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र के सिद्धांत के साथ संबंधित नहीं है, यानी कि वस्त्र का जो सिद्धांत है वो नहीं है। हमने पीछे वाली जो वीडियो है उसमें वस्त्र के सिद्धांत देखे थे। वस्त्र के कितने सिद्धांत होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4, यानी कि 4 सिद्धांत होते हैं। उनमें से कौन सा सिद्धांत जो है वो इसमें नहीं है? देखो, शालीनता का, सुरक्षा, व्यक्तिगत विशेषता, अलंकरण। ठीक है, तो इसमें शालीनता भी होता है, सुरक्षा भी होता है, अलंकरण भी होता है, लेकिन व्यक्तिगत विशेषता ये वस्त्र का सिद्धांत नहीं होता है। फिर एक और सिद्धांत रह गया, वो कौन सा होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिसने भी लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं वो लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, अभिकरण और कारण वाला जो है वो है। ठीक है, कपड़े की लंबाई की तरफ ज़्यादा सिकुड़न होती है। बताइए ये कथन सही है या गलत है? कपड़े की लंबाई की तरफ, यानी कि किनारी की तरफ, ऐसे लंबाई की तरफ जो है वो ज़्यादा सिकुड़न होती है। कारण क्या है इसका? ताने के धागे को लूम पर ही खींचा जाता है ना। ताने का जो धागा होता है उसको कहाँ खींचा जाता है? लूम पे ही खींचा जाता है ना, उसको ठोका तो नहीं जाता। जबकि बाने का जो धागा होता है उसको अपने ठोक पीट के उसको दबा देते हैं, है ना। तो ये दोनों ही जो है वो राइट है। तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापानी पारंपरिक वेशभूषा के अंतर्गत आते हैं कौन सी? जापानी। ठीक है, किमोनो, युकाटा, टाटामी या जानसी। बताइए जापानी पारंपरिक वेशभूषा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? किमोनो आता है, युकाटा भी आता है और जानसी भी आता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आता है। देखिए कहाँ पे है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ बी में सही है। तो ये अपना आंसर हो गया। किमोनो जो है वो किस आकार का होता है? किमोनो जो है वो टी आकार का बना होता है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा तकनीक के निम्नलिखित लाभ हैं, यानी कि प्लाज्मा तकनीक के लाभ पूछे हैं। सूती कपड़ों में घर्षण प्रतिरोध को बढ़ाता है, रंगाई की गति बढ़ाना, तरल रिपेलेंसी देता है, बायो स्कोरिंग को सहायता देता है। तो बताइए प्लाज्मा तकनीक का जो है वो लाभ क्या है? प्लाज्मा तकनीक का क्या लाभ है? बताइए क्या लाभ होता है? तो सूती कपड़ों में घर्षण प्रतिरोध को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। रंगाई की गति को भी ये बढ़ाता है, ठीक है। तरल जो है रिपेलेंसी भी देता है, ठीक है। बायो स्कोरिंग में सहायता नहीं देता, यानी कि फोर्थ वाला नहीं हो गया। 1 2 3 ये सही है। तो 1 2 3 कौन से में आ रहा है? डी ऑप्शन में आ रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कपड़ों की देखभाल में आने वाले पदों का क्रमवार लिखिए। कपड़ों की देखभाल में आने वाले पदों को क्रमवार लिखिए। धोना, साबुन में भिगोना, सुखाना, कपड़ों को छांटना। ठीक है, सबसे पहले अपने क्या करते हैं? सबसे पहले कपड़ों को छांटते हैं, है ना, यानी कि डी। उसके बाद उसको साबुन में भिगो के रखते हैं, यानी कि बी। उसके बाद धोते हैं उनको, यानी कि ए। उसके बाद सुखाते हैं उनको, यानी कि सी। अब अपने को ये कूट ढूंढना है। ये जो है वो थोड़ा सा इसमें स्पेस आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये देखो डी बी अपना आ रहा है सी में, तो ये अपना कूट जो है वो
सही हो गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, कपड़ों को छांटना, फिर साबुन में भिगोना, फिर उनको धोना, फिर उनको सुखाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सूती कपड़े में सिंथेटिक रेसिन के अंतिम उपचार के प्रयास में आने वाली क्रियाओं का सही क्रम बताइए। ठीक है, सुखाना, पैड बांध की तैयारी, संयोजी तत्वों के साथ मिश्रण, क्यूरिंग, धोना और पैडिंग करना। तो इसमें देखिए, सूती कपड़े में सिंथेटिक रेसिन के अंतिम उपचार के प्रयास में आने वाली क्रियाओं का सही क्रम बताने कि सबसे पहले क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उसको धोते हैं, यानी कि 5 नंबर। ठीक है, अब देखो 5 नंबर आ रहा है किसी में, ए में ही आ रहा है, तो आंसर तो हमें यही मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, पैड बांधना। ठीक है, तैयारी करते हैं, मतलब पैड बांधने की तैयारी करते हैं। उसके बाद पैड बांधने की तैयारी होगी तो पैडिंग करेंगे। फिर 2 के बाद 6 हो गया, देखो 5 2 6। उसके बाद संयोजी तत्वों के साथ मिश्रण कर देंगे, उसके बाद उसको सुखाएंगे, फिर क्यूरिंग करते हैं, है ना। ठीक है, हो गया, तो अपना ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कथन और कारण वाला है। सूती और रेयन के कपड़ों में शक्तिशाली अल्कली के प्रयोग से सिकुड़न आती है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ताकि इन कपड़ों को देखने से इनके चूसक प्रभावों को उपलब्ध किया जा सकता है। ये भी सही है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है, ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो अपने को ये देखना है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण वाला है, सूती और, ये सेम ही आ गया क्वेश्चन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LEAF यानी कि लीफ, लीफ की फुल फॉर्म पूछी है इन्होंने। ठीक है ना, तो एल से क्या होता है, लेबलिंग। तो देखो, लेबलिंग तो अपने को बी में मिल रहा है, और तो है ही नहीं किसी में। लेबलिंग इकोलॉजिकली अप्रूव्ड फैब्रिक। ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है लीफ की, लेबलिंग इकोलॉजिकली अप्रूव्ड फैब्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के वस्त्रों के लिए कपड़े में निम्न गुण होना चाहिए। किसके, बच्चों के कपड़ों में, रीव वीव एवं मोटी बुनाई, रीव वीव एवं मोटाई, चिकना एवं अधिक सोखने की शक्ति, हार्ड टेनेसिटी एवं लचीलापन, प्लेन बुनाई एवं चिकनापन। यानी कि बच्चे के जो कपड़े हैं वो कैसा होना चाहिए, बच्चे का कपड़ा जो है वो कैसा होना चाहिए। तो बच्चे का कपड़ा कैसा होना चाहिए, बिल्कुल आरामदायक होना चाहिए, और पसीना वगैरह या पानी वगैरह जो सोखने की शक्ति है वो उनमें ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि बी आंसर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्त्रों का चुनाव करते समय आवश्यक कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। ये पूछ रहा है कि वस्त्रों के चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तित्व और त्वचा का रंग, चिकनापन और ठंडापन, गुण एवं दाम, बुनाई एवं घनत्व है। तो बताइए, वस्त्रों का चुनाव यानी कि कपड़ों का चुनाव करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें किसका ध्यान रखना चाहिए, उसके व्यक्तित्व का ध्यान रखना चाहिए, और उसके त्वचा का रंग, है ना, इन दोनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, अभी कथन और कारण वाला आ गया फिर से। ठीक है, रेयन वस्त्र निरंतर सिकुड़ते रहते हैं, बिल्कुल सिकुड़ते हैं ना, हर धुलाई के बाद रेयन का जो वस्त्र है वो सिकुड़ता जाता है, इसलिए सुखाते हैं, इस्त्री करते समय इसकी देख रेख करनी चाहिए। तो ये भी सही है, दोनों ही सही है ना। तो कहाँ है, ए और बी, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपड़ा काटने का उचित स्थान क्या होता है, यानी कि कपड़ा काटने का जो है वो उचित स्थान क्या है, हाथ में लेकर, मेज या पटरे पर फैलाकर, गोद में रखकर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कपड़े को क्या हम हाथ में लेकर काटेंगे, नहीं। गोद में रख के काटेंगे, नहीं। मेज या पटरे पर फैलाकर, ये सबसे अच्छा जो है वो स्थान माना जाता है। आपने कभी देखा होगा, टेलर जो है एक शॉप पे बड़ा सा फट्टा लगा के उसके ऊपर ही फैला के कपड़े को हमेशा काटता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेज या पटरे पर फैलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में माप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है, किसमें, रेडीमेड में। ठीक है, चेस्ट सिस्टम, चेस्ट व डायरेक्ट सिस्टम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम देखते हैं ना, रेडीमेड कपड़ों में क्या विधि उपयुक्त की होती है, चेस्ट सिस्टम। पूछते हैं ना कि आपकी चेस्ट कितनी है, चेस्ट के हिसाब से ही कपड़े का माप लिया हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
धन्यवाद। आज की वीडियो इतनी ही। नेक्स्ट इसी टॉपिक के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। बाय बाय।